भाई लड़कियों को कम ना समझो, लड़कियां बहुत ज्यादा अच्छी हैं। अभी तो जो जैसा माहौल चल रहा है ना, उस माहौल से तो लड़कियों को बॉक्सिंग क्या गन चलाना सिखाओ, क्योंकि अभी दौर ऐसा नहीं है कि वो अपने सेफ्टी में कुछ लेके घूमे। अभी दौर ऐसा है और आप लोग उनको बॉक्सिंग के लिए नहीं छोड़ते हो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद है एक ऐसी मेहमान जो बातों से नहीं सीधा पंचेस से बात करती है। रिंग के अंदर उनका मुक्का और रिंग के बाहर उनका जज्बा दोनों ही अनस्टॉपेबल है। तो आइए आपसे मुलाकात करवाते हैं नेशनल बॉक्सर ज़ैनब हनीफ से। अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो, ठीक हो, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ज़ैनब, हमारे व्यूअर्स जो है ना वो जानना चाहते हैं कि ज़ैनब की जर्नी किस तरह उन्होंने शुरुआत की। शौक तो मतलब है ना, जब मैं 6th क्लास में थी, स्कूल में थी, तब मेरे बाबा को शौक था कि जैसे ना जमाना कहता है लोगों को, मतलब बाबा को ये कहता था कि ना मतलब तुम्हारे पास बेटियां हैं, वो भी तीन बेटियां हैं, तुम क्या करोगे। तो उन्होंने कहा मेरे पास बेटियां नहीं, बेटा है। तो जब मैं 6th क्लास में थी तो मेरा ना स्कूल में स्पोर्ट डे था, तो वहाँ पे मैंने रनिंग में पार्टिसिपेट किया था। वहाँ पे मुझे जो है ना फर्स्ट पोजीशन, मेरी अम्मी ने कहा मैं आ तो रही हूँ, अगर सिलेक्शन मतलब 3rd 2nd पे आई तो क्या होगा। मैंने कहा खैर है, कोई बात नहीं है, इंशाल्लाह अल्लाह मालिक जी। तो जब मैं फर्स्ट पे थी तो मुझे बहुत ज्यादा वो हुआ कि मैं कर सकती हूँ। देन उसके बाद मेरे बाबा को शौक हुआ 8 क्लास में, उन्होंने कहा कि तुमने बॉक्सिंग करनी है। मैं कहा अच्छा, ये सारा शौक बाबा को और आपको नहीं हुआ था? मेरा अभी तक कोई वो नहीं था जी। और जब मैं ट्रेनिंग पे जाती थी ना तो मैं ये कहती थी यार मैं थक गई हूँ, ये तो वो मुझे लेने आते थे, छोड़ते थे। और फिर जैसे बाहर से जूस होता है, जैसे कोई भी जूस या कुछ मुझे लेके देते थे, और मतलब कहते हैं ना कि नहीं पेरेंट्स से छुप के करना, ये तो मेरे बाबा की मुझे सपोर्ट थी कि नहीं तुमने जाना है। मुझे ट्रैक सूट लेके देना, शूज लेके देना, सब मेरे बाबा करते थे। तो 9th के बाद मतलब कौन सा क्लब, किसी क्लब में लेके गए? 9 के बाद जो मैंने क्लब स्टार्ट किया था वो मुस्लिम आज़ाद बॉक्सिंग क्लब था। ये कहाँ है? ये ककरी ग्राउंड के अंदर है जी। वहाँ पे जो कोच है ना वो मेरे अब्बू के दोस्त हैं। उन्होंने बस ऐसे ही ग्राउंड के अंदर गए, क्लब के अंदर, उन्होंने कहा भाई ये मेरी बेटी है, वो तुम्हारे हवाले। सही। अब जो भी करना है तुमने करना है। तो उन्होंने भी मुझे बेटी बनाया हुआ है, उनकी भी एक ही बेटी है, तो उन्होंने कहा मेरी दूसरी बेटी आप हो। तो उन्होंने मुझे बेटी बना के आज मैं जो भी हूँ, एक अपने अब्बू के उस पे और एक अपने कोच पे। फिर उन वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई बॉक्सिंग में। फिर मुझे लगा हर चीज मतलब सब कर आके बताती थी बाबा को, भाई मुझे आज यहाँ लगा, आज यहाँ लगा। तो कहा ठीक है लड़की है, कर लेगी। अब आपको पाकिस्तान का कौन सा बॉक्सर मतलब अच्छा लगता है, जिनकी अगर हम टेक्निक्स की बात करें, क्योंकि बॉक्सिंग जो है ना सिर्फ ताकत का गेम नहीं है और टेक्निक और डॉजिंग का भी खेल है, तो मतलब आपका फेवरेट बॉक्सर कौन है फीमेल्स में? फीमेल में तो अभी हमारे पास, मतलब ये नहीं कह रही कि अभी मेरा फेवरेट है, अभी से मतलब बहुत ज्यादा पहले मैंने जब बॉक्सिंग स्टार्ट की थी, और जब मैं नेशनल 35 नेशनल थी मेरी 2016 में ना जी। तो वहाँ जब मैं वेट देने गई थी आर्मी के हेडक्वार्टर में, तो वहाँ पे जो है ना मैंने एक लड़की को देखा था, उनका नाम है फातिमा जहरा। मैंने उनको वहां देखा था। उनके बाद फिर वो फाइट हुई, फाइट में मैंने उनको देखा, और फिर उसके बाद फिर नेशनल हुआ, फिर मैंने उनको देखा। और आज जब वो जिस स्टेज पे है ना, मैं भी यही चाहती हूँ कि मैं इतनी कोशिश वो मतलब ट्रेनिंग करूं और इतना मुझे सपोर्ट मिले, तो मैं भी फातिमा जहरा की तरह इंशाल्लाह इंटरनेशनल खेलूंगी। और वो मेरी बहुत ज्यादा अभी तक फेवरेट है, क्योंकि मुझे उनकी टेक्निक्स, और अभी उन्होंने हमारे पाकिस्तान के लिए ब्राउन्स मेडल ली है इंटरनेशनल में। मतलब फातिमा ज़हरा ये कहाँ के मतलब खिलाड़ी है? ये लाहौर की है। ये लाहौर की जी, और नेवी की, आर्मी की है, पाकिस्तान आर्मी की तरफ से नुमाइंदगी की, वो वहाँ से खेलती। ज़ैनब, अगर हम जैसे अपने माशरे की बात करें, जैसे एक मर्द के निस्बत एक औरत को जो है ना ज़्यादा चैलेंजेस फेस करनी पड़ती है माशरे में। जब आपने या आपके वालिद साहब ने उन्होंने डिसाइड किया कि आपको बॉक्सर बनना है, तो कितनी चैलेंजेस आई या कितने लोगों ने ताने दिए, चाहे वो इलाके वाले हों, चाहे वो रिश्तेदार हों, कि ये लड़की है घर से बाहर निकलेगी? चैलेंजेस तो मेरे बाबा ने फेस किए, क्योंकि वो मुझे आगे होने ही नहीं देते थे कि मतलब मुझे पता चले कोई बात कि ये ऐसी बात हुई है। वो खुद ही सुनते थे और बात करके अंदर आ जाते थे। सही।
और अल्हम्दुलिल्लाह से इतने मुझे मतलब मैंने चैलेंजेस नहीं वो किए कि मुझे पता चले कि मैंने ऐसी बातें अपने लिए बातें सुनी हो। मैं अपने ननियाल में भी पहली लड़की हूँ और ददियाल में भी पहली लड़की हूँ। जब मैंने आपको बताया ना कि मेरा फर्स्ट रनिंग में जो फर्स्ट हुई थी मैंने वहाँ पे जब वो मेडल मुझे पहनाया गया ना, तो मैंने अपनी नानी को बहुत ज़्यादा मिस किया, क्योंकि मेरे स्कूल का हर एक इवेंट होता था वो मेरे साथ होती थी। तो उस दौरान वहाँ वो मेरी अम्मी भी रो रही थी और मैं भी, मैंने कहा मुझे ये जो है ना स्टेज पे मेरी नानी चाहिए थी। लेकिन खैर अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत करे। और बस मुझे कोई ये नहीं है कि मुझे सपोर्ट नहीं है, ये नहीं है, मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा। आपने नेशनल गेम्स कब खेला है? नेशनल गेम मैंने ना केपीटी ग्राउंड में खेला था, मतलब ये अभी 2026 में, हाँ 26 में खेला। विन किए जी, ब्राउन्स मेडल। नॉकआउट का क्या कॉन्सेप्ट होता है? मतलब बॉक्सिंग में नॉकआउट क्या, जैसे हम फुटबॉल की बात करें तो रेड कार्ड को एक बुरा समझा जाता है, मतलब कोई खिलाड़ी रेड कार्ड हो जब वो ग्राउंड से जाते हैं तो उसको एक मतलब कॉन्सेप्ट, बुरा कॉन्सेप्ट समझा जाता है। तो बॉक्सिंग के हवाले से अगर हम नॉकआउट की बात करें तो ये क्या है, क्या होता है ये नॉकआउट? मतलब के ना नॉकआउट का मतलब ये होता है जो प्लेयर होता है आगे, या तो वो कह देता है कि मैंने नहीं खेलना, या तो कोई उसको पंच लगता है जैसे यहाँ चेन पे या हेड पे, जो जहां भी उसको कमर पे या कहीं पे, कमर तो मतलब बैक पे, जहां भी पंच लगता है, अगर वो कहता है भाई मैंने नहीं खेलना तो बस वो नॉकआउट कहते हैं। नॉकआउट नहीं, अगर गिर जाए तो भी नॉकआउट है? नहीं, ऐसे तो गिरना तो नहीं, उसको नहीं मतलब कहते। गिर के नहीं उठ रहा है, पंच लगे आप नहीं पंच तो लग के गिर जाए ना, तो वो तो फिर काउंट दिया जाता है कि काउंट, अगर आपने खेलना है तो हाथ ऊपर करना है, अगर नहीं खेलना है नहीं। उसका अगर कोई गलत पंच मुझे लग जाता है तो जैसे यहाँ चिन पे हमें लगता है तो हमें ना चक्कर आना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर हम चिन पे लगने से गिर जाएंगे और फिर उठ पाएंगे और टेढ़े होते रहेंगे तो अगले को तो लगेगा ना बस ये खत्म। ज़ैनब, ये बॉक्सिंग में जैसे आप लोग ट्रेनिंग करते हो तो सबसे मुश्किल ट्रेनिंग कौन सा होता है? मैं तो एक कहती हूँ स्पारिंग। स्पैरिंग, हाँ। बाकी मुझे सब, यानी आज मार खाने वाला हूँ। हाँ ये बात आपने सही की। मेरा यही होता है कि मैंने स्पायरिंग से करनी होती है, लेकिन जो मेरे कोच है ना, वो जब लड़कों, मतलब ऐसे लड़कों के साथ तो मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि अच्छा, वैसे लड़कों के साथ भी जी स्पायरिंग होती है, क्योंकि ना अगर हम प्लेयर मतलब गर्ल्स टू गर्ल्स खेलते हैं ना, तो गर्ल्स के अंदर तो भी इतनी पावर होती नहीं है, बॉयज के अंदर ज्यादा होती है। नहीं, इतनी नहीं होती है, मुक्का नहीं मारना यहाँ पे से, हाँ। आप समझो पावर नहीं है, मुक्का मार दिया। नहीं, मैं कह रही हूँ है पावर, बिल्कुल ऐसा नहीं। मेरी जो बात है वो गर्ल्स का है कि नहीं हमारे अंदर बहुत पावर है, ज़ैनब गलत बोल रही है, पावर है, लेकिन आपने जैसे बताया मर्द और औरत में फर्क है, ये बात इसमें। तो मेरे जो कोच के जो है ना वो जो बेटे हैं उनके साथ में स्पायरिंग, अपने साथ मुझे उनके साथ स्पायरिंग करवाते हैं, क्योंकि जब उन्होंने मुझे बेटी जो उनसे करवाते हैं, और फिर वो मतलब कभी कहाँ मारना कभी कहाँ मारना, तो मतलब मुझे ये हो जाता है अगर लड़की मेरे ऊपर आती भी है ना तो मैंने कवर कर लेना होता है अपने आप को, ये यहाँ से कवर कर लेना। कवर से याद आया कि जैसे हम रिंग में जाते हैं ना, तो मतलब दो किस्म की, मतलब मैं समझता हूँ कि इस अपना फाइटिंग है बॉक्सिंग में, एक है अटैकिंग, एक है डिफेंडिंग। तो आप कौन सा वाला खेल खेलती हो? फौरन अटैक कर लेती है या कि नहीं, आप डिपेंड करती है? दोनों काम करती है। अच्छा, हाँ, पहले अटैक करती हूँ, फिर उसके बाद अगर देखती हूँ ना उसका एक पंच मुझे लग रहा है और फिर मेरे नीचे से कोच मुझे कह रहे हैं भाई तुम अपने आप को संभालो, तो फिर उसके बाद खेलो जाके। ऐसे नहीं खेलते, संभाल के डिफेंडिंग करके फिर देते हैं, कि ऐसा नहीं एक पॉइंट मैं ले रही हूँ दो वो ले रही हूँ, ये तो गलत है ना। सही, मतलब पहले अटैक करती हो, बाद में फिर अपने आप को स्टेबल करती हूँ कि भाई मैं अब अपने आप को डिफेंडिंग में लेके। कितने राउंड होते हैं बॉक्सिंग में? 3 राउंड होते। 3 राउंड होते हैं। और अच्छा, मतलब फर्स्ट राउंड में जैसे आप खेल रही हो, आपको फर्स्ट राउंड में अंदाजा हो जाता है कि मतलब ये जो मेरे सामने प्लेयर खेल रही है ये कितने पानी में है या मैं कितने पानी में हूँ? नहीं, पानी का तो खैर नहीं, ये पता चल जाता है, वो मेरी गेम देख लेती है, मैं उसकी गेम देख लेती हूँ। नहीं, अंदाजा हो जाता है ना कि मतलब ये मेरे से अप है या डाउन है, इस तरह फर्स्ट राउंड में पता चल जाता है। हाँ, जैसे जो मुक्का पड़ जाता है ना तो अंदाजा हो जाता है, या इसका यहाँ से मुक्का आएगा और ये मुझे लगेगा। कभी लाइफ में कोई ऐसी मोमेंट आया है कि आपने जैसे दिल बर्दाश्त हुए हो कि बस छोड़ देना चाहिए, या मैंने बॉक्सिंग क्यों ज्वाइन की है, ऐसे कोई मतलब हुआ है? ये मतलब अभी रिसेंटली थोड़ा सा हुआ है, दोस्तों के उस पर। बाकी उस्ताद से तो खैर नहीं, दोस्तों से।
तो फिर मतलब आपने छोड़ा या नहीं, फिर दिल बड़ा घर करके? मतलब वो गैप लिया और घर में बैठी मैं दोस्तों के ऊपर ही के देखे। एक इंसान जब गैदरिंग में है ना, तो अगर वो गैदरिंग से गायब हो जाता है तो अगले जो दोस्त होते हैं उनका काम बनता है कि हम उनको कॉल करें या टेक्स्ट करें कि आप क्यों नहीं आ रही हो, ये कोई मसला है, कोई फैमिली इशू है या कुछ। दोस्त मतलब मैं ऐसी दोस्त हूँ ना, कोई 2 दिन में मुझे नजर ना आए ना, मैंने उनको टेक्स्ट करना है, भाई यार आप क्यों नहीं आ रही हो, कोई ऐसा इशू है, मैं पहुंच जाती हूँ। मैं तो काफी दोस्तों के घर गई भी हूँ, उनके अब्बू से डांटे सुनी है मैंने कि नहीं अंकल ऐसा नहीं होता है, तो बोला बच्चा आपको जाने दे रहे हैं ना, हम नहीं जा छोड़ेंगे अपनी बेटियों को। तो मैंने काफी लोगों से बात भी की है कि ऐसा नहीं होता है जैसा आप कर रहे हैं। बस दोस्तों की वजह से ही थोड़ा गेम लेना पड़ा। गैप लिया नहीं, पर मतलब कंटिन्यू। ज़ैनब, ये मतलब जो बॉक्सिंग होता है, जैसे ये गेम होते हैं, कोई से भी गेम हो, लोकल हो या नेशनल हो या इंटरनेशनली, ये किस कॉन्सेप्ट पे होता है? मतलब वेट के बिना पे होते हैं या कोई और कॉन्सेप्ट? वेट पे होते हैं और उससे पहले कैंप लगता है। जैसे कैंप लगता है ना, जैसे नेशनल गेम होती है ना, तो उससे पहले कैंप लगता है 1 मंथ पहले। और फिर हमारी डाइट का ख्याल किया जाता है, हमें वहाँ पे ना फ्रूट दिए जाते हैं, जैसे कभी एप्पल एक ही दिया जाता है, एप्पल, और हमें ना नोरस होता है ना, उसका हमारे लिए कूलर आता है, वो हमारे लिए होता है। नहीं मतलब वेट से मुराद आप कौन से केजी? मैं 55 में। 55 में तो 55 तो नहीं है, 54, मतलब मुझे कम करना पड़ता है 54 तो में। मतलब आप 54 हो तो आपके सामने जो खेलने आएगी वो भी 54 होगी। तो जब आपका कैंप लगता है या मिसाल के तौर पर जो गेम्स होते हैं, नेशनल गेम्स आ रहे होते हैं, तो उस टाइम आप किस तरह अपने डाइट को मेंटेन करती हो? इतना कम करना नहीं पड़ता है, सही हो जाता है, क्योंकि जब वो कैंप लगते हैं तो उसमें टफ ट्रेनिंग होती है, वहाँ पे कोच होते हैं बहुत सारे, वो टफ ट्रेनिंग देते हैं। जैसे कि अगर 12 से 15 बच्चे हैं तो उनको भी मतलब 4 से 5 कोच दिए जाते हैं, वहाँ पर सख्त बच्चों के ऊपर ट्रेनिंग दी जाती है। मास्टर असगर, बहुत बहुत शुक्रिया उनका, और फेडरेशन का भी, बॉक्सिंग फेडरेशन का भी, कि वो हमें इतने सपोर्ट करते हैं। वो हमें और भी सपोर्ट करेंगे तो हम आगे जाएंगे, और अपने हमारी डाइट का ख्याल रखेंगे तो हम भी अपनी डाइट का ख्याल रखेंगे अपने घरों में। और बहुत से फाइट से पहले हमारे वेट होते हैं, सबके हर कैटेगरी के वेट होते हैं, यूथ, सीनियर, सबके वो होते हैं वेट, और एज में भी यही होता है। अगर मतलब अंडर 19 में होता है उनका वेट अलग होता है, अंडर 21 में अलग होता है वेट, हर चीज़ में वेट अलग। बॉल में जो है ना, बाज़ दफ़ा मतलब धांधली बोल दो या चिटिंग बोल लेते हैं, जैसे फाउल हुआ, फाउल नहीं लिया। तो बॉक्सिंग में भी मतलब इस तरह का कॉन्सेप्ट है, इस तरह होता है, मतलब पॉइंट्स आपके खा गए या दूसरे खिलाड़ी को थोड़ा सा जो है ना फेवर दे दिया, इस तरह होता है? बहुत बहुत ज़्यादा होता है, और ख़ास तौर गर्ल्स बॉयज़ के साथ ही होता है। बॉक्सिंग में हमेशा यही होता है कि ना पॉइंट ना भी होना तो उनका हाथ ऊपर हो जाता है, भाई ये विनर है। भाई ऐसे कैसे, हमने अपना 100% लिया है, ऐसे कैसे हो सकता है? मेरी एक फाइट हुई थी सिंध गेम में, सामने जो प्लेयर है उन्होंने मुझे हिट किया है, मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी, वीडियो आप देख सकते। वीडियो के अंदर हालांकि जो मेरी वीडियो बना रहे हैं वो और पीछे से सब कह रहे हैं कि उन्होंने हिट किया है तभी वो गिरी है, और मैं गिरी हूँ, ऐसी गिरी हूँ कि मेरा शोल्डर आगे से पीछे से दोनों से फ्रैक्चर हो गया था। और मैंने पूरे 1 मंथ का गैप लिया था, और बेल्ट मुझे पहना हुआ था उसमें। मतलब इतना वो नहीं किया जाता है कि इंसान देखे कि भाई अगले बंदे ने वो किया है, और बिला वजह मुझे काउंट दिया गया कि आप देखें ये मेरे को काउंट दिया गया। अच्छा, हाँ, गिराया भी मुझे और काउंट भी मुझे। काउंट देने से क्या मुराद? मतलब के ना बॉक्सर या वीक है या कुछ बॉक्सर को वो ये काउंट ऐसे उस पे दिया जाता है। अच्छा ज़ैनब, अभी मैं जो है ना कल परसों एक वीडियो देख रहा था, एक गर्ल्स का ही वीडियो था, शायद वो रिंग में 14 अगस्त में मेरे ख्याल से कोई फाइटिंग वगैरह थी, तो उसमें जो है ना उसके साथ पता नहीं क्या कहते हैं, जाने जो कोई वाकया होता है, वो रिंग से नहीं उतर रही होती है, बड़ा मुश्किल से उसको उतारते हैं। आपने देखा ये वीडियो? ये मेरी मतलब मैंने जहाँ अभी मेरे 2 उस्ताद हैं, मैंने आपको फिर अभी वो करना है, मेरे 2 कोच हैं जी। एक का नाम है सरमोसा, पहले आपने कहा एक, अभी 2, अभी थोड़ा आगे 3 हो जाएंगे। नहीं 2 ही हैं मेरे कोच, मतलब बाजू मेरे 2 हैं, वो एक सर मूसा है और एक वालिद साहब है। नहीं, वो वालिद साहब तो अलग अपनी जगह पे,
मेरे जो है ना, एक सर मूसा है सर मूसा और एक सर जमील, मतलब जिन्होंने दोनों ने मुझे मिक्सिंग करके अच्छी बॉक्सिंग सिखाई और अभी तक सिखा रहे। वो मुझे अलग गाइडलाइन देते हैं, वो अलग गाइड लेते हैं, फिर उनको मिक्स जब मैं करती हूँ फिर मेरे दिमाग में आता है भाई यहाँ से ये करना है, यहाँ से ये करना है। देन उसके बाद मैंने दोनों अप्लाई करने होते हैं फाइट पे। भाई सर जमील ने मुझे ये सिखाया, सर मूसा ने मुझे ये सिखाया। और वो जो आप जिसकी बात कर रहे हैं वो है सफीना, जिसके साथ ये हुआ था। और मैं अगर आपको उसकी वीडियो भी दिखाऊं ना तो देखी भी है। हाँ, वो भी सोशल मीडिया पे चल भी रही होगी। उसके साथ बहुत ज्यादा गलत हुआ, क्योंकि उसका हाथ ऊपर होना चाहिए था लेकिन उसका हाथ नीचे हुआ। नेक्स्ट उसका प्लेयर का हाथ ऊपर हुआ, ये गलत था बहुत ज्यादा। और उसको मुश्किल से हम रिंग से नीचे उतारा था और ये बात तो पता नहीं कहाँ तक चली गई थी, लेकिन बस उसके साथ हुआ ही नहीं। कहती हूँ ना, मैंने आपको कहा ना कि लड़का और लड़की के साथ फेयर नहीं होता है बॉक्सिंग में। भाई ये समझ नहीं आता क्यों फेयर नहीं होता, ये बात अभी तक समझ नहीं। इंजरीज के बारे में बताएं। अभी आपने बताया ना कि मतलब उन्होंने मुझे पुश किया और मेरा शोल्डर जो है ना वो अपना आगे पीछे दोनों जगह से फ्रैक्चर हुआ। तो इंजरीज के बारे में बताएं, आप कितनी दफा इंजरी हुई हो? मैं तो काफी, मतलब जीतने में भी इंजरी हुई हूँ और हारने में भी। हारने में इंजरी का सालन तो नहीं खा के जाती हो या नाश्ते में इंजरी लेती हो? शायद ये भी हो सकता है। अच्छा। शायद मैं बताती नहीं हूँ ना लोगों को, इसीलिए मेरे साथ ऐसा होता है ब्रेकफास्ट में। हाँ। नहीं, मैं अभी जो गई थी ना रिसेंटली वहाँ पे हैदराबाद, वहाँ पे मेरा पाँव फ्रैक्चर हो गया था। वो कैसे हुआ था? फाइट करके बस नीचे उतरी हूँ रिंग से और चेंज करने के लिए गई हूँ, क्योंकि फाइट करके जब उतरते ना तो जिस्म गर्म होता है, पता नहीं चलता, क्योंकि 3 राउंड खेलते हैं, पसीने से गर्म इंसान होता है। जब नीचे उतरी और जब चेंज किया उसके बाद जब ठंडा हुआ जिस्म, फिर पता चला कि मेरा पाँव काम नहीं कर रहा। और फिर जब वहां गए तो उन्होंने देखा करा, बोला है ना ऊपर से फ्रैक्चर हो गया। फिर मैं वहां से यहाँ तक 2 दिन वहां रही, क्योंकि फाइट चल रही थी। वहां से यहाँ आई, फिर मतलब मेरे को फिर भी मुझे 7 से 8 बार वो हुआ, डॉक्टर्स के पास जाना पड़ा कि मैं ठीक हूँ या नहीं। मैं पाँव मेरा फ्रैक्चर हुआ है, हाथ मेरा फ्रैक्चर हुआ है, कलाई मेरी फ्रैक्चर हुई है, बस बहुत सारी इंजरी हुई है। आप ना पूछो, नमक मेरे ना जख्मों पे आप नमक ना छिड़को। जैसे हुआ जिस दिन फाइट था और सुबह आप जैसे घर से निकल रहे हो और अम्मी ने बोला अल्लाह को मानो या खुदा को मानो, ज़ैनब आज इंजरी हो के नहीं आना, इस तरह बोलते हैं ना हमारे अक्सर बुजुर्ग बोलते हैं, तो इस तरह बोला है कभी अम्मी ने या घर से किसी ने आवाज दी है? ऐसा कुछ नहीं बोला, बस ऐसा ये जा रही है अभी, हाँ, जा रही है और आते हुए इंजरी होके आएगी, आते हुए जैसे भी जा रही है, हाँ वापस ऐसे नहीं आएगी। अच्छा, हाँ, ये बोला जाता है घर से। भाई अपना बाबा ध्यान रखना, ख्याल रखना, खेलना लेकिन ऐसा मत खेलना अपने आप को तोड़ के मत। अच्छा ज़ैनब, आपने कहा 3 बहनें, मतलब आपके भाई कोई नहीं है? भाई है, अभी छोटा है बहुत ज्यादा। अच्छा। और वो हमें मतलब उसमें मुझ में 12 साल का गैप है, अभी वो 12 साल का हुआ है, तो उसको अभी फुटबॉल का शौक है। अच्छा, इसको फुटबॉल का शौक है। और अभी तक हमने उसे डाला नहीं है, अभी मतलब उसकी पढ़ाई चल रही है, वो कंप्लीट करेगा, फिर उसके बाद इंशाल्लाह जैसे मेरे बैग पे मेरे पेरेंट्स है दोनों, अम्मी अब्बू, मैं उसके बैग पे खड़ी रहूंगी इंशाल्लाह। अभी जो पहले आपने ना एक बात बताई कि मतलब मैं कितने अपने सहेलियों के घरों में जाके ना उनसे पूछा है, रीज़न पूछा कि आप लोग क्यों नहीं आ रहे हो, तो मुझे काफ़ी डांट पड़ी है उनके वालिदैन की जानिब से। तो आप उन पेरेंट्स को क्या बोलना चाहती हो, मतलब जिनके बच्चियां जो है ना वो चाहती है कि हम स्पोर्ट करें या पढ़ें लेकिन उनको घर से अलाउ नहीं किया जाता है, तो उन पेरेंट्स को आप क्या मैसेज दोगे? भाई मैं तो पेरेंट्स से यही कहना चाहती हूँ, भाई लड़कियों को कम ना समझो, लड़कियां बहुत ज्यादा अच्छी हैं। अभी तो जो जैसा माहौल चल रहा है ना, उस माहौल से तो लड़कियों को बॉक्सिंग क्या गन चलाना सिखाओ, क्योंकि अभी दौर ऐसा नहीं है कि वो अपनी सेफ्टी में कुछ लेके घूमे, अभी दौर ऐसा है। और आप लोग उनको बॉक्सिंग के लिए नहीं छोड़ते हो, ये तो फिर जब कुछ हो जाता है फिर ये लोग कहते हैं कि हमारे बच्चियों के साथ नाइंसाफी हुई है। बच्चियों को पिस्तौल चलाना सिखाओ तो उनको पता चलेगा कि कैसे हम लड़की पे हाथ डालते हैं। और मतलब बच्चियों के लिए, मतलब गर्ल्स के लिए आपके क्या मैसेज है कि गर्ल्स जब घर से निकलती है तो इनकी क्या बाउंड्रीज होनी चाहिए, क्या लिमिटेशन होनी चाहिए? मैं तो गर्ल्स से यही कहना चाहूंगी कि अपनी लिमिट में इंसान मतलब जितना पेरेंट्स जो कहता है उसी दायरे में रहे और उसी दायरे से वापस घर रहे, बस इतना पैगाम दूंगी कि अपनी सेफ्टी करे और सेफ्टी में गन चलाना सीखे। हाँ, नहीं बॉक्सिंग का पंच ग्लव्स पहन के बॉक्सिंग करना सीखो, ठीक है ना? सबसे मेरी यही रिक्वेस्ट है।
और मैं सब पेरेंट्स को यही कहूंगी कि प्लीज सब लड़कियों को बॉक्सिंग में वो करें और सपोर्ट करें, भले बॉक्सिंग नहीं किसी भी स्पोर्ट में उनको सपोर्ट करें। ऐसा नहीं करें कि वो आपके पीछे कुछ करें और फिर कुछ हो जाए उनके साथ, तो फिर तो गलत है। इतने सारे माशाल्लाह आप मेडल्स, काफ़ी मेडल्स लाई हो, लेकिन ये जो मेडल्स रखे हुए इनके बारे में बताएं। आपका फर्स्ट मेडल इनमें से कौन सा है? मेरा जो फर्स्ट मेडल है वो है मेरे स्कूल का। स्कूल का मेडल? हाँ, जो 6th क्लास में मुझे मिला था। तो 6th क्लास? हाँ, 6th क्लास के अंदर मुझे फर्स्ट मेडल मिला था और उसमें भी स्पोर्ट में, रनिंग में। और ये जो है ना, ये है कराची यूनिवर्सिटी का। मैंने इसमें जो है ना, इसमें फाइट हुई थी। मैं आपको इसका वाकया बताती हूँ कि ना, इसमें जैसे क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल ये ऐसे हुआ था। तो अब मैंने जब क्वार्टर फाइनल का कहा था ना, तो क्वार्टर फाइनल में मेरे आगे जो मेरा प्लेयर है, मैंने कहा कौन आएगा ये नहीं था मुझे। जब वो मेरे सामने कोई आया ही नहीं तो मैं खुश। मैं आपको वो भी वीडियो भेजूंगी, वो भी आप सामने दिखाना। क्वार्टर फाइनल में कोई नहीं आया अगेंस्ट, ठीक है। उसके बाद अब मैं आ गई सेमीफाइनल में। सेमीफाइनल में मैं रिंग पे चढ़ी। उसके बाद मुझे बताएगा कि आपके सामने आज भी कोई नहीं। मैं कहा मेरा नाम भारी है या मैंने कुछ किया है? सब मुझे नीचे उतरी, सब मुझे ये कह रहे हैं तुमने कौन सा नींबू रखा हुआ है जो तुम्हारे सामने सेकंड डे भी लड़की नहीं आई। उसके बाद आ गया फाइनल में भी कोई नहीं आया। फाइनल ऐसा तो हो नहीं सकता। अच्छा, ना अभी क्यों नहीं हो सकता? जब क्वार्टर फाइनल में कोई नहीं आ रहा, सेमीफाइनल में कोई नहीं आ रहा, नहीं फाइनल में भी तो उन्होंने दिया ना। फाइनल में मेरे आगे उन्होंने दी लालकाना की लड़की। वो तो है ना, वो जब मेरे सामने आई, फर्स्ट राउंड तो मैंने खेला। सेकेंड राउंड में जब वो आई ना खेलने, मैंने जब उसको पंच मारा तो उनके जो कोच है उन्होंने कहा हमें नहीं खेलना, खत्म। क्यों? और बस पता नहीं क्यों वो मुक्के ऐसे मार रही थी। मैं आपको वीडियो जब सेंड करूंगी आप देखना, वो मुझे मुक्के ऐसे मार रही थी, मतलब उसे बॉक्सिंग आती ही नहीं है। अच्छा। हाँ, मतलब जैसे आपको पता चला कि ना 2 वीक के बाद फाइट है, आपने आना है, तो आपने 2 वीक में कौन सी ट्रेनिंग की होगी? और मैं इधर 1 मंथ से लेके ट्रेनिंग कर रही हूँ। मुझे पता है यूनिवर्सिटी में गेम है, मैंने खेलनी है, मैंने वेट देना है। उनको पता नहीं था। सही। सिर्फ कराची में ही ट्रेनिंग की जाती है, बाकी का तो मुझे इतना नहीं है कि कहाँ ट्रेनिंग होती है कहाँ नहीं। तो उन्होंने कहा हमें नहीं खेलना, हमारे प्लेयर ने नहीं खेलना, उन्होंने उतार दिया। ये कहाँ का वाकया? कराची का ही? कराची यूनिवर्सिटी का। अच्छा, कराची यूनिवर्सिटी। हाँ, तो उन्होंने, मेरी खुशी इतनी थी कि मेरे जो सामने ना, मैं ऐसे खुश हो रही थी। मेरे जो दोस्त और है ना कोच वो उतार रहे ना ग्लव्स और हेड गार्ड, तो उसमें भी मैं खुश हो रही हूँ कि ऐसे कैसे हो गया। और मेरी लाइफ का पहला फर्स्ट गोल्ड है कि मेरी बहुत ज्यादा इसी से खुशी थी कि मेरे को कैसे मिल गया। और जब पहले दिन भी मेरे सामने कोई नहीं, सेकंड डे भी कोई नहीं, और जब थर्ड डे आई तो मैं खुद भी कंफ्यूज थी यार। मेरे आगे लड़की भी ना, आप देख सकते हैं मुझसे भी ज्यादा हेवी वेट की लड़की थी, क्योंकि वहां पे ना लड़कियां, मेरे वेट की लड़कियां शायद थी नहीं या पता नहीं क्या, तो मेरे वेट से ज्यादा हेवी वेट की लड़की। और फिर जो मैंने उसको मारा, और उसका भी 1 से 2 पंच मेरे को लगे। ऐसा नहीं, मैं नहीं कहती कि सिर्फ मैंने उसको मारा, उसका भी 1 या 2 पंच मुझे भी लगे होंगे। तो आप कह रही थी ना कि लड़कियों के पंच नहीं लगते, अभी वो लड़काना वाली लड़की से पूछे ना आपके पंच कितने भारी है। हाँ। उसका 1 या 2 पंच तो मुझे लगा। ज़ैनब, 5 साल के बाद आप अपने आप को कहाँ देख रही है? मैं अपने आप को इंटरनेशनल खेलते हुए देख रही हूँ, और मेरे कोचों की यही मतलब कोशिश है कि वो मुझे खिलाएं। बस एक हमें सपोर्ट मिल जाए गवर्नमेंट की, और एक हमें स्पॉन्सर मिल जाए, और अच्छी टफ ट्रेनिंग करने वाले लोग हमें वो जाएं, तो हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। बिल्कुल, गवर्नमेंट हमें इतना सपोर्ट करे तो हम लड़कियां हैं, करके दिखाएंगे इंशाल्लाह। जब हम इतना कर सकते हैं तो आगे भी करेंगे इंशाल्लाह। इंडिया ने एक मूवी बनाई है धुरंधर जी। धुरंधर में जिस तरह मतलब लियारी का अक्स दिखाया गया है, वाकई में वैसे ही लियारी है या नहीं? नहीं, उन्होंने जो दिखाया है वो ये नहीं बताया कि लियारी के अंदर टैलेंट भी है। उन्होंने सिर्फ ये दिखाया है कि लियारी के अंदर गैंगवारी है और एक दूसरे को मारा मारी है, और बस उनको ये भी दिखाना चाहिए था कि वहाँ पे कितना टैलेंट है। बॉक्सिंग, फुटबॉल, बहुत सारी चीजें हैं, साइकिलिंग भी है यहाँ पर, बहुत सारा स्पोर्ट है लियारी के अंदर।
हर चीज दिखानी चाहिए उनको, लेकिन उन्होंने मतलब अपने तरफ से वो को मतलब कोई डिपार्टमेंट जो ऑफर करे तो मतलब आप कौन सी डिपार्ट की तरफ से खेलना चाहेंगे? डिपार्ट तो कोई भी ऑफर कर ले तो किसी भी डिपार्ट से खेल लेंगे। अवेलेबल हो या नहीं? हाँ, क्योंकि है बस ना, पैसे देने चाहिए, पैसे दो। नहीं मैंने कभी पैसे को स्पोर्ट में अहमियत ही नहीं दी है। नहीं तो डिपार्ट में से खेलोगे तो डिपार्ट पैसे एक देंगे बात है ना, जैसे कि मैं मिडिल क्लास तो नहीं हूँ, ऐसी क्लास फैमिली से हूँ कि वो मेरी हर चीज पूरी कर लेते हैं। मेरे को ये नहीं होता कि मैं बॉक्सिंग से मुझे पैसे मिलेंगे, जैसे अभी भी लोकल्स गेम भी होती हैं तो उसमें भी पैसे मिलते हैं, ठीक है ना। तो मुझे ये नहीं होता कि मुझे मिलेंगे तो मेरे घर वाले मुझसे छीन लेंगे या मैंने घर वालों को कुछ कर लेके देना है। वो मेरी खुशी होती है कि मैंने अगर अपनी खुशी से उनको कुछ देना है तो मैं दूंगी, अगर नहीं देना है तो मुझसे मेरे घर वाले छीनते नहीं है कि हमें पैसे दो। और मुझे ये भी नहीं है कि अगर मुझे कोई डिपार्ट भी वो करेगा ना तो मुझे बॉक्सिंग अपनी, बस ये है कि मेरी अम्मी और बाबा का जितना उनका मेरे ऊपर वो है ना कि फकर है उनको मेरे ऊपर, तो मैं यही चाहती हूँ कि मेरे भाई बहनों को भी आगे मेरे ऊपर फकर। एक बार फिर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमारी एक रिक्वेस्ट पे जो है ना आई और हमारे लिए और हमारे देखने वालों के लिए टाइम निकाला। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा ज़ैनब, हमारे देखने वालों को आप क्या मैसेज देंगे? सबसे पहले थैंक यू आपका करूँगी कि आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया, और मैं व्यूअर से यही एक रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ अपनी बेटियों को पढ़ाएं, और चाहे वो कुछ भी हो, जैसे मैं कह रही हूँ स्पोर्ट में मुझे मेरे पेरेंट्स ने मुझे हर जगह पे सपोर्ट किया, चाहे वो स्पोर्ट हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो कहीं दोस्तों के साथ जाना हो, हर जगह पे जी आप जा सकती हैं। आप भी ऐसे अपने पेरेंट्स, और मैं गर्ल्स को भी यही कहती हूँ कि अपने पेरेंट्स का भरोसा ना तोड़ें। भरोसा लड़कियों को होना चाहिए कि पेरेंट्स को भरोसा दें, और बाकी पेरेंट्स को होना चाहिए कि उनके ऊपर भरोसा करें। तो मैं सब पेरेंट्स से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि उनको जो भी है, ऐसे नहीं सिर्फ स्पोर्ट, एजुकेशन या कुछ कोई टैलेंट है उनके अंदर तो वो करें, दिखाएं उनको कि भाई हम कर सकते। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, लेकिन एक सवाल मुझे याद आ गया। जी जी, ये स्पोर्ट के साथ साथ एजुकेशन कितनी ज़रूरी है? बिल्कुल, ये बात तो आपने बहुत अच्छी की। एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आजकल के लिए, तो बहुत मतलब 100 से भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एजुकेशन नहीं है तो वो स्पोर्ट हो, कुछ भी हो, स्पोर्टमैन भी कुछ नहीं कर सकता। भाई देखें, कुछ भी है, अगर आप कहीं किसी जगह पे इंटरव्यू देने के लिए भी जाते हैं, वहाँ पे अगर आपको कोई फैन वगैरह आपका मिलता है, वो कहे भाई ऑटोग्राफ आपका चाहिए, तो आपने क्या फिंगरप्रिंट लगाना पड़ेगा उनके अंगूठा लगाना, वो हाँ, वो पैड लेके आप घूमते रहेंगे, भाई ये मेरा फैन मिला है, मैंने यहाँ पे अंगूठा लगाना है। ये ऐसे तो फिर हमारी मोबाइल पे भी तो लगाते हैं ना, मोबाइल पे तो लगाते हैं, तो वो तो फोन हो ना। अच्छा, फोन, तो वो तो हमारी इंसल्ट हो जाएगी। तो फिर इसीलिए हमारी एजुकेशन ज्यादा होनी चाहिए, हम साइन सिग्नेचर कर सके कि वो अगला बंदा कहे कि एजुकेशन में वो लग रहा है, एजुकेटर लग रहा है वो। सही, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। जी व्यूअर्स, ज़ैनब ने बहुत ही अच्छी बात कही कि स्पोर्ट के साथ, चाहे कोई सा भी स्पोर्ट हो, फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, बॉक्सिंग हो, उसके साथ साथ एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। अब एक बंदा जो है ना मैन ऑफ द मैच होता है। अक्सर हम अपने फुटबॉलर्स को देखते हैं, मतलब बहुत अच्छे अच्छे फुटबॉलर्स हैं, जब इनको मैन ऑफ द मैच को जब स्टेज पे कॉल करते हैं तो उनको बात नहीं करनी आती है कि किस तरह बात करें। हम अपने क्रिकेटर्स को देखें, अभी भी आज भी इतने इंटरनेशनली वो खेल रहे हैं, यूरोप कंट्रीज़ में खेल रहे हैं, अमेरिका में खेल रहे हैं, या काफ़ी मुल्कों में खेल रहे हैं, लेकिन जब उनको बुलाया जाता है तो उर्दू में बात करते हैं। तो ये खैर ट्रांसलेटर हर मुल्क में मौजूद है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा उनके लिए इंसल्ट है। तो जिस तरीके से स्पोर्ट ज़रूरी है, इसी तरीके से जो है ना एजुकेशन भी इतना ही ज़रूरी है, बल्कि इससे ज़्यादा हबब है। तो हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। एक बार फिर ज़ैनब का शुक्रिया अदा करते हैं, आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारे प्रोग्राम को देख रहे हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।